पर्याप्त पद प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। विगत दिनों में जारी कुछ ऐसी विज्ञप्तियों के उदाहरण मैं आपके सामने और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने आपके माध्यम से सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। दिनांक 1 फरवरी 2024 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समूह क के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 391 पदों का विज्ञापन जारी किया गया 1 फरवरी 2024 को, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग को 19% के आधार पर 74 पदों के सापेक्ष मात्र 17 पद अर्थात 4% पद प्रदान किए गए और एसटी और ओबीसी की भी माननीय अध्यक्ष जी यही स्थिति है। 5 सितंबर 2023 को आबकारी विभाग में कांस्टेबल के 100 पदों का विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें एससी को 19 पदों के स्थान पर मात्र 4 पद, ओबीसी को 14 पदों के स्थान पर मात्र 1 पद प्रदान किया और जनजाति को 1 पद भी, इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई। 21 अगस्त 2023 को उत्तराखंड राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 द्वारा विभिन्न श्रेणियों में 1097 पदों का विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति को 19% के स्थान पर मात्र 9% पद प्रदान किए गए। और इसी तरह 21 अगस्त 2023 को उत्तराखंड राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के विज्ञापन में सिंचाई विभाग में सिविल अभियंता के 59 पदों में से एससी एसटी को 59 पदों में एससी एसटी ओबीसी को 1 पद भी नहीं दिया गया। इस विज्ञापन में पेयजल निगम में कनिष्ठ अभियंता के कुल 40 पदों में से एससी वर्ग को 1 पद भी नहीं दिया गया। जून 2021 में राजस्व उप निरीक्षक व लेखपाल के 513 पदों का विज्ञापन जारी हुआ, जिसमें एससी वर्ग को 19% के स्थान पर 97 पद दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। उन 97 के स्थान पर मात्र 51 पदों के साथ 10% पद प्रदान किए गए। 19 के स्थान पर 10% पद प्रदान किए गए। एसटी को 10 पदों के साथ 1.49, ओबीसी को 34 पदों के सापेक्ष 14% के बजाय 6% कोटा ही दिया गया। 30 जून 2021 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून द्वारा पर्यावरण पर्यवेक्षक के 291 पदों का विज्ञापन निकाला गया, जिसमें एससी को 55 पदों के स्थान पर मात्र 6 पद, एसटी को 2 पद, ओबीसी को मात्र 21 पद प्रदान किए गए। और इसी तरह 31 जनवरी 2024 को उत्तराखंड संबंधी राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा 2024 हेतु जो विज्ञापन जारी किया गया, डिप्टी कलेक्टर के 9 पदों में से एससी एसटी को 1 भी पद नहीं दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे दर्जनों विज्ञापन जारी किए गए हैं जिसमें एससी एसटी ओबीसी की घोर अनदेखी की गई माननीय अध्यक्ष, और संवैधानिक जो आरक्षण की जो संविधान द्वारा व्यवस्था की है उसकी अवहेलना लगातार विभिन्न विभागों में सरकार द्वारा की जा रही है। बहुत बड़ा मामला है, माननीय गंभीर विषय है माननीय अध्यक्ष जी। और इसका कारण 2019 में निर्धारित रोस्टर आधारित भर्ती को बताया जा रहा माननीय अध्यक्ष जी। इसी तरह माननीय अध्यक्ष जी, विभागीय पदोन्नति वाले पदों में से पूर्व से एसटी एसटी ओबीसी वर्गों का उनकी जो प्रतिनिधित्व है वो नगण्य है माननीय अध्यक्ष जी। प्रदेश में 2012 में प्रदेश सरकार द्वारा गठित श्री इंदु कुमार पांडे जी जो कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार एससी एसटी के कुल 19%। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम 58 की सूचना पर मुझे बोलने का
मौका दिया मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, विषय है प्रदेश के अंतर्गत राजकीय सेवाओं में भर्ती हेतु जारी विज्ञापनों में आरक्षित वर्गों को संविधान सम्मत आरक्षण के अनुसार पर्याप्त पद प्रदान नहीं किए जाने के विषय में। माननीय अध्यक्ष जी, अपने आपको माननीय नेता प्रतिपक्ष ममता राकेश जी के साथ संबंध करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। तथ्यों के साथ अभी हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बात रखी है। माननीय अध्यक्ष जी, पहले ये इस सदन के सभी सदस्यों को हम सबको ये समझना पड़ेगा कि आरक्षण की बात क्यों होती है। आरक्षण SC, ST, OBC और EWS जो अभी पिछले 4 साल से शुरू हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, बजट में भी बाबा साहब को की बात रखी गई कि चाहे भूखे रह लें पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, शिक्षा जरूर देंगे। वो शिक्षा किस लिए देंगे? बाबा साहब ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, OBC के लिए, ST के लिए। बाबा साहब ने सबके लिए सब कुछ ना कुछ संविधान में लिखा। और आज ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें सदन को अवगत कराना पड़ रहा है कि आज वो आरक्षण, आज वो जो संविधान की चीजें जो उसमें लिखी गई थी, आज वो फॉलो नहीं हो रही है। आज जब से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आदि अभी कारणों के द्वारा सीधी भर्ती हेतु दर्जन विज्ञापनों जारी जो किए जा रहे हैं, चाहे वो आपका 1 फरवरी का आपका जो है विज्ञापन हो, चाहे 5 सितंबर का हो, चाहे 21 अगस्त का हो, जिसके बारे में हमारे जो है माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बताया, चाहे वो आपका जून का हो, सब में कहीं ना कहीं आरक्षण की अनदेखी की गई है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़ी स्ट्रांगली एक बात कहना चाहूंगा कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। ये उन लोगों का अधिकार है जिन्होंने दंश झेला है, जिन्होंने दुख झेला है। और माननीय अध्यक्ष जी, आज अपनी लाइफ का एक मैं खुद उदाहरण बताऊंगा इस सदन के सामने। मेरी नानी से मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, 2016 में नहीं रही हमारे बीच में, पर जब मैं उनके पास बैठता था, उनकी बात सुनता था, तो ये बताती थी कि भाई, सहारनपुर की वो रहने वाली थी, कि भाई नलके पे हाथ लगाने का अधिकार नहीं था, पानी लेने का अधिकार था, पर नल का चलाने का अधिकार नहीं था। तो ये हमारी किस्मत थी कि कोई 10 मिनट वेट करने के बाद आ जाता था, कभी आधा घंटा लग जाता था पानी भरने में। मेरे नाना CSD में ऑफिसर थे, वो बाल कटवाने विकास नगर से देहरादून आते थे। इस तरह के दंश अनेकों प्रकार के दलितों ने, ST ने, OBC ने झेले हैं। और OBC तो हमारे से भी बुरे हालात में है। आज वो कहने को OBC है, पर उनका दर्जा मुझे लगता है शायद आज SC से भी कम हो गया। और इस तरह की ये नियमों में अनदेखी करना, नियमों को ताक पे रखकर, जो मात्र 4 साल पहले EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, उसमें क्या आपके नियम है, क्या मान्यता है, आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? आपका वो 10% का कोटा है, आपने उसको 20% में मानकों में बढ़ा रखा है, अपने आप से बढ़ा रखा है। क्या G20 करने से, क्या ये कहने से कि ये इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का वो होगा, दशक होगा, क्या ऐसे होगा जो लास्ट की पंक्ति का व्यक्ति है, जिसने दंश झेला है, दुख झेला है, जो तड़पा है एक एक चीजों के लिए, पानी जैसी चीजों के लिए तड़पा है, जिसके पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी कि तुम्हारे पैरों की जो है वो छाप भी हम नहीं लेंगे, गले में हंडी बांधी जाती थी कि थूकना है तो सिर्फ हंडी में ही थूकना है। क्या उस लास्ट की पंक्ति के आज व्यक्ति को अगर इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो क्या ये वही तीसरा दशक है? क्या G20 मिलने से उस आदमी को आरक्षण मिल रहा? अरे हमारे पास जो पहली चीजें थी, आज हम उसको नहीं स्टोर कर पा रहे हैं। ये तो माननीय अध्यक्ष जी वो उदाहरण हो रहा है कि हमने अपने महल के महल तो छोड़ दिए और हम एक 2 BHK 3 BHK की जो है पॉश कॉलोनी में अपार्टमेंट में रह रहे हैं, खुली सांस छोड़ के घुटन में रह रहे हैं और बता रहे देखो हम तो यहां के रह रहे हैं। स्टैंडर्ड कितना मॉडर्नाइज हो गया है। हमने आरक्षण देने में इतनी इन नियमावली में ये कल माननीय जो है संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि तथ्यों पे बात होनी चाहिए, हम उसका जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये तथ्य हैं हमारे हाथ में, जो माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कहा, उनके हाथ में तथ्य है, मेरे हाथ में तथ्य है और विद डेट है, विद आरक्षण है कि कितना % आरक्षण था और कितना % दिया गया।
तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, एक पीड़ा है और ये सर्व समाज की है। और मैं फिर जोर देके कहूंगा कि SC ST का तो जो हाल हो रहा है, OBC का हमारे से भी ज्यादा बुरा हाल हो रहा है। तो माननीय अध्यक्ष जी, इस तरह की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। हम लोगों के साथ, सब लोगों के साथ, किसी के साथ भी होनी चाहिए। लास्ट जी, माननीय ममता राकेश जी, माननीय रवि बहादुर जी, माननीय वीरेंद्र जाति जी ने यहाँ रखा, लेकिन निश्चित रूप से हमारी सरकार पूर्णतया हमारे आरक्षण के विषय पे जिस प्रकार से हमारे द्वारा काम किए गए वो मैं आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से पूरे सदन को, कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी, स्पेसिफिक होना चाहिए। मेरा निवेदन है, माननीय मंत्री जी से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, स्पेसिफिक हो, वो रट्टा ना हो कि जो लिख के दे दिया वही हो जाए। जो जो हमने उदाहरण दिया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं जवाब देने के खड़ा होता हूँ, फिर ये खड़े हो जाते हैं। इन्हें ये पता है कि मैं क्या जवाब दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि नाहक ये जो है जबरदस्ती सिर्फ अपने विषय को ऊपर रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी आपने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय नेता प्रतिपक्ष जी नहीं जानते आज देश के अंदर 11 करोड़ गरीब लोगों को आवास देने का काम किसी ने किया तो हमारी मोदी सरकार ने किया है। अधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्वायत्त शासित संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित रोस्टर नीति का निर्धारण कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या 276 दिनांक 11/9/2019 द्वारा किया गया था। यदि आप चाहें तो मैं उसका पूरा डिटेल आपको बता सकता हूं। यह 11/9/2019 का है, जिसमें राज्याधीन सेवा संवर्गों के अंतर्गत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पृष्ठ संख्या 1 के अनुसार पूरा पढ़ूं या इतने में चल जाएगा काम? चलिए मान लिया, धन्यवाद आपका। इसके बाद माननीय अध्यक्षा जी कि माननीय मंत्रिमंडल की उप समिति द्वारा की गई संस्तुति के अनुक्रम में माननीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 19/3/2020 को लिए गए निर्णय के अनुपालन में शासनादेश संख्या 97 दिनांक 19/3/2020 कहें तो इसको भी पढ़ के सुना दूं। ये माननीय अध्यक्षा जी, जिसमें लिखा है राधा तुड़ी जो उस समय अपर मुख्य सचिव थे, उनके द्वारा एक शासनादेश निकला, शासनादेश संख्या 276/2001 दिनांक 11 सितंबर 2019 द्वारा राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्वायत्त शासित संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित रोस्टर नीति का निर्धारण किया गया था, जिसमें प्रतिशत के आधार पर पूर्व निर्धारित रोस्टर क्रमांक परिवर्तित हो गए थे। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत पूर्ववर्ती रोस्टर क्रमांक के अनुसार अर्थात प्रथम पद अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्वायत्त शासित संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित ऊर्ध्व एवं क्षैतिज रोस्टर नीति का निर्धारण किए जाने का निर्णय लिया गया है। रोस्टर नीति के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगे। इसके बाद माननीय अध्यक्ष जी, पूर्ववर्ती रोस्टर क्रमांक के अनुसार जैसे मैंने भी आपको बताया, तदोपरांत शासनादेश संख्या 124 दिनांक 22/5/2020, अब इसको भी आप कहें तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। शासनादेश संख्या ये 11 सितंबर 2019 द्वारा राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु रोस्टर नीति लागू की गई थी। उक्त शासनादेश को अधिक्रमित करते हुए शासनादेश संख्या ये 19 मार्च 2020 द्वारा शासन के समय को विचारोपरांत पूर्ववर्ती रोस्टर क्रमांक के अनुसार अर्थात प्रथम पद अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्वायत्त शासित संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से
चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित उद्धव एवं क्षेत्रीय रोस्टर नीति का निर्धारण किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती चयन के संबंध में ऊर्ध्व आरक्षण, परिशिष्ट संख्या 2 क्षेत्रीय आरक्षण एवं परिशिष्ट 3 मॉडल रोस्टर के अनुसार रोस्टर निर्धारित करते हुए राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से चयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। 1. राज्याधीन सेवा संवर्गों के अंतर्गत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिशिष्ट संख्या 1 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों को रोस्टर क्रमांक के सम्मुख प्रतिस्थापित करते हुए रोस्टर पंजिका तैयार की जाएगी। 2. संवर्गीय रोस्टर गठित होने के पश्चात परिशिष्ट संख्या 2 के अनुसार पृथक पृथक अनारक्षित आरक्षित श्रेणियों हेतु क्षैतिज आरक्षण की गणना करते हुए रोस्टर पंजिका तैयार की जाएगी। परंतु उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय अशासकीय सेवा में क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2019 तथा यथा संशोधन नियमावली 2020 के उपबंध केवल सामान्य श्रेणी के पदों के सापेक्ष ही लागू होंगे। नियुक्ति प्राधिकारी का दायित्व होगा कि प्रत्येक माह घटित होने वाली रिक्ति का कारण दर्शाते हुए रोस्टर पंजिका को अद्यतन किया जाएगा। इस हेतु प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा, जिसका दायित्व होगा कि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में रोस्टर पंजिका को अद्यतन किया जाए एवं इसकी सूचना संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक उपलब्ध कराई जाएगी। यदि दोबारा पढ़ूं? नियुक्ति प्राधिकारी का दायित्व होगा कि प्रत्येक माह घटित होने वाली रिक्ति का कारण दर्शाते हुए रोस्टर पंजिका को अद्यतन किया जाएगा। इस हेतु प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा, जिसका दायित्व होगा कि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में रोस्टर पंजिका को अद्यतन किया जाए एवं इसकी सूचना संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक उपलब्ध कराई जाएगी। यदि संबंधित विभाग द्वारा सूचना प्रेषित नहीं की जाती है तो नोडल अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। राज्याधीन सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू होने की तिथि से आरक्षण की गणना की जाएगी और इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, बल्कि रोस्टर क्रमांक के अनुसार घटित होने वाली रिक्तियों के अनुसार पद आधारित आरक्षण की गणना की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शुद्ध एवं परिणामी रिक्तियों की गणना करते हुए सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु अधियाचन संबंधित आयोग को समयान्तर्गत प्रेषित की जाने की कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान रोस्टर नीति के अनुसार सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत रिक्ति को रोटेट करते हुए अगले रोस्टर क्रमांक को भरे जाने की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। क्षेत्रीय आरक्षण के अंतर्गत जिन श्रेणियों में चयन हेतु उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, ऐसे चयनों में दिव्यांग जन श्रेणी के रोस्टर क्रमांक को बैकलॉग हेतु रिक्त रखा जाएगा तथा शेष श्रेणियों में संबंधित वर्ग के ही प्रवीणता क्रम में सामान्य चयन की कार्रवाई करा ली जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, दिव्यांग जनों की श्रेणी के अंतर्गत क्षेत्रीय आरक्षण उन्हीं सेवा संवर्गों में अनुमन्य होगा जो विभागों एवं संवर्गों हेतु समान कल्याण विभाग के शासनादेश 196 और 25 मार्च 2011 तथा समय समय पर निर्धारित होने वाले वर्गीकरण के अनुसार किया गया हो। दिव्यांग जन अधिनियम 2016 का अनुपालन करते हुए कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 232 दिनांक 26 सितंबर 2018 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं दिशा निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी है। राज्याधीन जो हमारे सेवा है उसमें हमारे 1, 2, 3 के अनुसार पद आधारित रोस्टर निर्गत करने के उपरांत आरक्षण की गणना हेतु फैक्शन संबंधी शासनादेश संख्या 145 दिनांक 28 मई 2018 को अधिक्रमित किया समझा जाए। सीधी भर्ती के किसी चयन में सेवा संवर्ग के अंतर्गत यदि आरक्षित रिक्तियों का प्रतिशत 50% अधिक हो तो ऐसे चयन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 उत्तराखंड अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2001 की धारा 3, 4 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
राज्याधीन सेवा संवर्गों में सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु रोस्टर प्रणाली को ऑनलाइन किए जाने का प्रकरण कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के स्तर पर गतिमान है। अतः समस्त सचिव विभागाध्यक्ष अपने अपने नियंत्रणाधीन सेवा संवर्गों में आरक्षित श्रेणी के बैकलॉग सप्ताह में रोस्टर पंजिका को अद्यतन किया जाए एवं इसकी सूचना संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक उपलब्ध करा दी जाएगी। यदि संबंधित विभाग द्वारा सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी तो नोडल अधिकारी को उसका उत्तरदायी निर्धारित किया जाए। राज्याधीन सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू होने की तिथि से आरक्षण की गणना की जाएगी। इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। डबल आ गया इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष जी, सेवा संवर्गों में आरक्षित श्रेणी के बैकलॉग सहित रोस्टर अद्यतन चलाना सुनिश्चित करने का कहा गया है और इसके पोर्टल पर पुराना रोस्टर अपलोड होने के उपरांत संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इसका भली भांति परीक्षण कर लिया जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैसे ही ऑनलाइन एकीकृत भर्ती पोर्टल पर पुराने रोस्टर को फ्रीज किया जाएगा, तदोपरांत ऑनलाइन एकीकृत भर्ती पोर्टल द्वारा रोस्टर नीति के परिशिष्ट संख्या 1 एवं परिशिष्ट संख्या 2 के अनुसार अनारक्षित आरक्षित श्रेणी हेतु ऊर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण की रोस्टर पंजिका स्वतः तैयार हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नवीन रोस्टर का परीक्षण करते हुए संबंधित पद का अध्याचन तैयार किया जाएगा और सक्षम स्तर से संबंधित आयोग को प्रेषित किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2019 यथा संशोधित नियमावली 2020 के उपबंध केवल सामान्य श्रेणी पदों पर लागू होंगे। 4. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक बार पुराने रोस्टर को फ्रीज करने के उपरांत नवीन रोस्टर जनरेट होने पर उनके द्वारा पुनः पुराने रोस्टर पर किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तथापि यदि संशोधन किया जाना अपरिहार्य हो तो नियुक्ति प्राधिकारी संबंधित प्रशासकीय विभाग के सचिव के माध्यम से कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव से सकारण साक्ष्यों सहित इस आशय का अनुरोध किया जा सकेगा। तदोपरांत ही कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा नोडल अधिकारी ऑनलाइन एकीकृत भर्ती पोर्टल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सचिवालय परिषद देहरादून को अनफ्रीज करने की कार्रवाई हेतु निर्देशित किया जा सकेगा। माने ये सारी बातें बहुत स्पष्ट है। एकीकृत भर्ती पोर्टल पर संबंधित विभाग के नामित नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में घटित होने वाली रिक्तियों को माह के प्रथम सप्ताह में अद्यतन किया जाएगा और इसकी सूचना संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन को प्रत्येक माह की 12-15 तारीख तक उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, राज्याधीन सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण की गणना उक्त व्यवस्था लागू होने की तिथि से की जाएगी। इसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, बल्कि रोस्टर क्रमांक के अनुसार घटित होने वाली रिक्तियों के अनुसार आरक्षण की गणना की जाएगी। यदि किसी भर्ती वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण बिना भरे रिक्त रह जाती है तो संबंधित भर्ती वर्ष की इस ऐसी रिक्ति अगले भर्ती वर्ष हेतु बैकलॉग के रूप में अग्रणित नहीं की जाएगी और इस प्रकार रिक्ति सामान्य श्रेणी के अभियुक्त अभ्यर्थी से भरी जाएगी। यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का कोई व्यक्ति संदर्भित दिव्यांजन पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोटा के सापेक्ष चयन किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित रोस्टर क्रमांक के सापेक्ष रखा जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शुद्ध एवं परिणामी रिक्तियों की गणना करते हुए सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु अधियाचन संबंधित आयोग चयनित संस्था को प्रत्येक चयन वर्ष में 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाने की कार्रवाई कर ली जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक चयन वर्ष में रिक्तियों को भरे जाने की कार्रवाई नियुक्ति प्राधिकारी संबंधित आयोग चयन संस्था द्वारा सुनिश्चित करा ली जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा सरकारी रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और काम करना यह हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एक बात बहुत स्पष्ट, यदि ये सदन के सामने आ जाए तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि जो कुल स्वीकृत पद हैं तो स्वीकृत कई बार ऐसा हो सकता है कि पूर्व में आरक्षित पद भरे गए हों
और इसलिए आरक्षण संपूर्णता में लगता है कि रिक्तियों में लागू नहीं होगा। यदि आपके संपूर्ण पदों पे यदि आरक्षण उस पर लागू हो गया और उसमें भर्ती हो गई तो रिक्ति जो है फिर उस पर वो लागू नहीं होगा। और ऐसे वही जो हमारे क्षेत्रीय आरक्षण की रिक्ति है, जैसे महिला आरक्षण है, आंदोलनकारी हैं, खिलाड़ी हैं, पूर्व सैनिक हैं, वो क्षेत्रीय आरक्षण का उस पे वो चीज लागू नहीं होगी। मान्य अध्यक्ष जी, मैं